कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। रिश्वत के मामले में तत्कालीन सीआईए और कांस्टेबल को भेजा जेल। कोटा रिश्वत के मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रहे तत्कालीन सीआईए उमेश मेनारिया और कांस्टेबल रविशंकर को कोटा ग्रामीण एसीबी ने सोमवार को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को एसीबी ने न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को 18 जनवरी तक न्यायिक रास्ता में भेज दिया गया है। जबकि इस मामले में एसीबी भी कोटा ग्रामीण ने 4 नवंबर 2022 को आरोपी दलाल एडवोकेट भगवान दास दाधीच को गिरफ्तार किया था, जो कि न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि 2 नवंबर 2020 को परिवादी महेंद्र कुमार निवासी बोरखेड़ा ने एसीबी कोटा में आरोपी उमेश मेनारिया पुत्र देवीलाल तथा रवि कुमार पुत्र सुरेश कुमार और आरोपी दलाल भगवान दास दाधीच के खिलाफ एसीबी में शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि उसने ग्राम पलायथ में 5 बीघा जमीन वर्ष 2010 में बालमुकुंद पुत्र मांगीलाल से खरीदी थी। जमीन पर धनराज और हंसराज ने अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद जमीन से कब्जा हटाने के लिए अपने साथी रविशंकर के साथ अंता थाना अधिकारी उमेश मेनारिया से मुलाकात की और उनको जमीन से धनराज और अंतराज का अवैध कब्जा हटाने की रिपोर्ट तथा जमीन संबंधी कागजात पेश कर अवैध कब्जा हटाने की गुहार लगाई थी। इस पर सीआई ने उसे 5 दिन बाद वापस बुलाया और रविशंकर के साथ जब वह थाने गया तो थाना अधिकारी उमेश मेनारिया ने कहा कि उसने जाँच रवि कुमार कांस्टेबल के नाम कर दी है, आप उससे जाकर मिल लो और वह जो कहे वह कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस पर वह दोनों कांस्टेबल रवि कुमार से बात की तो उसने खर्चे के बारे में बताते हुए एडवोकेट भगवान दास दादी के जरिए जमीन से कब्जा हटवाने तथा हंसराज और धनराज को पाबंद करने की एवज में 60,000 रुपए की मांग की थी। इस मामले में एसीबी ने गोपनीय सत्यापन करवाया तो आरोपियों द्वारा 50,000 रुपए रिश्वत राशि वकील अंता निवासी भगवान प्रसाद आदि के माध्यम से लेना और दूसरे पक्ष को पाबंद करने के लिए सहमत होना पाया गया। इस पेटरेप का आयोजन किया गया। 3 नवंबर 2020 को ट्रैप का आयोजन का प्रयास किया तो आरोपियों को शक होने पर रिश्वत राशि नहीं ली और जेसीबी का ट्रैक फेल हो गया। इस पर परिवादी को तदुपरांत कार्रवाई के प्रयास किया गया, लेकिन दोबारा फिर ट्रैक असफल हो गया, जिस पर एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर जांच कोटा ग्रामीण एएसपी डॉक्टर प्रेरणा शेखावत के हवाले कर दी। अनुसंधान के दौरान आरोपियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में बेल के लिए याचिका दायर की, जिसे न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान 4 नवंबर को बेल याचिका खारिज कर दी थी। इस पर तुरंत प्रभाव से एसीबी ने दलाल वकील भगवान दास को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। यूआईटी ने हटाया डाला चौराहे से अतिक्रमण, दुकान मालिक ने किया विरोध। कोटा नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने सोमवार शाम को अदालत चौराहे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। न्यास के पुलिस उपाधीक्षक आशीष भार्गव ने बताया कि अदालत चौराहे पर एक व्यक्ति को दुकान आवंटित की हुई है, लेकिन उसके द्वारा अपनी दुकान के अलावा सड़क सीमा में पक्की दुकान का निर्माण कर वहां मेज कुर्सी लगा ली थी, जिससे जलपान और चाय की व्यवस्था के लिए दुकान आगे तक बढ़ा ली थी। ऐसे में वहां ट्रैफिक भी बाधित हो रहा था और आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अतिक्रमण हटाने के संबंध में दुकान मालिक को पूर्व में कई बार समझाइश की जा चुकी है। सोमवार सुबह भी उसे समझाइश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। इस पर नगर विकास न्यास का अतिक्रमण निरोधक दस्ता जेसीबी लेकर शाम को अदालत चौराहे पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। भार्गव ने बताया कि दुकान के बाहर सड़क पर रखा दुकानदार का सामान मेज कुर्सी जब्त कर लिया गया है। वहीं तहसीलदार कैलाश मीणा के नेतृत्व में नया नवराई स्थित कोरल पार्क में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जयपुर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में कांग्रेसजनों ने सोमवार को राजधानी जयपुर में बाल दिवस पर प्रतीकात्मक भारत जोड़ो पर यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई मंत्री, विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। यात्रा जयपुर में सुबह से 8 बजे त्रिपोलिया गेट से रामनिवास गार्डन तक निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री गहलोत के साथ मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, अनेक विधायक तथा पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इससे पहले गहलोत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गहलोत ने पंडित नेहरू को कुशल राजनेता व महान विचारक बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर प्रशासन पर बगैर तैयारी के प्रारंभ किए गए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में व्याप्त खामियों का विरोध करते हुए सोमवार को नर्सिंग कर्मचारियों ने 2 घंटे तक अस्पताल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नए सिस्टम के माध्यम से मरीजों के संपादित किए जाने वाले कार्यों में नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।
राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला जयपुर के अध्यक्ष बलदेव सिंह चौधरी ने बताया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल में आने वाले मरीजों के समस्त कार्य जैसे भर्ती रिसीव करना, ट्रांसफर, डिस्चार्ज, दवाइयों की इंडेंट रिपोर्ट, रिकॉर्ड इत्यादि IHMS पोर्टल पर नर्सिंग ऑफिसर्स की निजी SOID से ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य कर दिया है और समस्त जिम्मेदारी नर्सिंग संवर्ग पर थोप दी है। उक्त पोर्टल पर अस्पताल प्रशासन ने पक्षपात कर चिकित्सकों को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है, जबकि ऑफलाइन कार्य में प्रभारी चिकित्सक अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता था। इस निर्णय से मरीजों को समय पर इलाज एवं दवाइयां उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है और डिस्चार्ज करने में समस्या हो रही है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।